बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कल रात लेट नाइट 22 जनवरी 2023 लाहौर रात 11:35 पे जो हल्फ लिया, आसमानी कौंसिल पे सितारों की क्या पोजीशन थी और इनका दौर कैसा रहेगा, आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। ज़ायचा एक नज़र देखते ही ताले बुर्ज सुमला है और इस ज़ायचे का जनाब मैंने कोशिश की है कि इसकी अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ और इसका तज़िया पेश करने की सआदत हासिल करूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इस ज़ायचे में एक ख़राब सितारा नज़र आया, ज़ायचे में 12वें घर का मालिक सितारा शम्स 5वें घर में बैठा हुआ है। हमारे मोहसिन रज़ा नकवी साहब चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ है, सहाफ़ी हैं, तो मीडिया के दीगर मुखालिफ और सियासतदान इनकी एक एक बात को चेक करने की, इन्हें वॉच करने की, इन पर तनकीद करने की कोशिशें करेंगे। अब हम आते हैं ज़ायचे में जो सितारों की अच्छी पोजीशन है। ज़ायचे में जो दूसरी अच्छी बात है, सबसे अहम, कि ज़ायचे में ताले का मालिक सितारा अतारत चौथे घर में और चौथे और 7वें घर का मालिक सितारा मुश्तरी ज़ायचे में 7वें घर में बैठ के राजयोग की कैफियत निशानदेही कर रहा है और सितारा मुश्तरी 7वें घर में बैठ के 7वें घर को, तीसरे घर को, 11वें घर को और ताले को अच्छी नज़र से देख रहा है। तो इनके हासद और मुखालिफ जो हैं अपनी किसी साजिश के तहत बजाय इन पे तनकीद करने पे बाद जब ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे तो इनकी तारीफ़ करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि ताले बुर्ज सुमला का जो मालिक सितारा अतारत है, ये जहानत का सितारा है, एनालाइज करने वाला है। और जिस नाजुक सियासी सूरत हाल पे मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाया गया और इनकी मुखालफत होने के बावजूद भी मुखालफत ना हो सकी और इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम तजवीज़ कर दिया और इन्होंने जो हल्फ उठाया, इस ज़ायचे में ज़्यादातर हमें अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं। ये अपने मुख्तसर दौर में चूँकि खाना माल का मालिक सितारा वीनस ज़ायचे के छठे घर में चला गया और अभी ये दाखिल ही हुआ है और साथ ही छठे घर का मालिक सितारा 30 साल के बाद जोल भी यहाँ पे बैठ गया है। दूसरे और छठे घर के मालिक का यहाँ होना इस बात की अक्कासी करता है कि ये अपने टेन्योर में मुमकिन है कि हुकूमत से जो तनख्वाह मिलती है वो भी न लें, बल्कि अपनी जेब से पाकिस्तान की रियासत और फलाई मामलात में ये खर्च करने की ये कोशिश करें और इसमें खातर खा कामयाब भी हों। और जितने सोशल इदारे हैं, पाकिस्तान के सर्विसेज के इदारे हैं, इनमें एक नई रूह डालने की कोशिश करें और इनका एक जो मुख्तसर सा दौर है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में याद रखा जाएगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं कि मज़ीद सितारों ने जनाब राजयोग के बाद क्या क्या इसमें अच्छी अपने बातें हमारे सितारे क्या कर रहे हैं। एक तो ज़ायचे में दो अहम सितारे मुश्तरी जो नादर है, साथ में 11वां घर होता है पार्लियामेंट का, चूँकि निगरान वज़ीर आला हैं, तो पाकिस्तान के हालात जो सियासत की तरफ जाएंगे ये बड़ी दानिशमंदी से इसको इस मुंतहा लेके जाएंगे। और इनका जो अतारत है इसकी नज़र 10वें घर पे है जो सरबराह ममलकत का घर है और इनके ज़ायचे में 2-3 धन योग लगे हुए हैं। दूसरे और 9वें घर का मालिक आपस में नज़रात बना रहे हैं और 5वें और 9वें घर के जो मालकान हैं ये भी जनाब नज़रात बना रहे हैं। तो ये राजयोग की इंडिकेशन है। इनके दौर में जो सरकारी अखराजात जो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, इनमें कमी ना सिर्फ आए बल्कि बहुत सारे मामलों में ये बचत का भी इज़हार कर रहे हैं और अलबत्ता सोशल और फलाई मामलों में
ये किसी तरह से ये दरेक ना करें और रफ़ाई किस्म के सोशल काम करने वाले इदारे पाकिस्तान के हों चाहे इंटरनेशनल लेवल पे NGOs हों, वो इनकी मदद करें। और मासवाए चंद मीडिया के पूरे मुल्क का मीडिया, पाकिस्तान की साफ़ी बिरादरी इनकी हर मुमकिना इनकी हौसला अफजाई करे और इनके हासद और मुखालिफ अपने इरादे के बावजूद जो इनकी सियासी खिदमात हैं उन्हें उनमें ना तो खलल डाल सके और ना ही उनकी मुखालफत मुखासत में बहुत हद से आगे जा सके। इनका दौर एक बहुत ही अहम यादगार दौर, मुख्तसर दौर याद रखा जाएगा और मुमकिन है चूँकि इनका ताले बुर्ज सुमला है, ये ज़हानत का बुर्ज है और अपनी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों से मुल्क के जो इस वक्त नाजुक सूरत हाल जिसे हम कहते हैं, हम बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि नाजुक सूरत हाल, और बाखुदा कि आजकल जो सूरत हाल है ये वाकई सियासी नाजुक सूरत हाल है और इसके लिए पूरी कौम फ़िक्रमंद है। सियासतदान भी किसी न किसी हवाले से फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन निगरान वज़ीर आला का इंतखाब जो है ये एक बहुत ही कुदरत की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये भी सादात से इनका ताल्लुक़ है और हमारे आर्मी चीफ जो हैं ये भी सादात से ताल्लुक़ हैं। तो कुदरत पाकिस्तान के हालात की तरफ यूँ लगता है कि बिगड़े हालात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए हमारे जो दुआएं हम पाकिस्तानी कौम करते हैं, हमारी दुआएं इंशाल्लाह खुदा ताला सुनेगा और पाकिस्तान के हालात मुस्तक़बिल में ख़राब हैं, नाजुक हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में कुछ ऐसी अहम शख्सियात, आर्मी चीफ़ का इंतखाब, इसके बारे में हम इसी प्लेटफार्म पे एक प्रोग्राम बड़ी तफसील से अदिया कर चुके हैं और आज पाकिस्तान की दूसरी अहम शख्सियत वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के बारे में हमने प्रेडिक्शन दी है और पाकिस्तान के जैसे जैसे सियासी हालात बदलते रहेंगे, पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें बनती रहेंगी और पाकिस्तान सियासत की तरफ जाएगा, आम इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो उसके बारे में इंशाल्लाह पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते रहेंगे। माजी में हमने इमरान खान साहब को भी हदिया किया था कि जनाब वो अपने एजिटेशन को छोड़ें और असम्बली में जाएं। हमारी बात उन्होंने 6 महीने बाद जाके सुनी और असम्बली में जब आए तो फिर सियासत होती है। अरकाकीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए और उन्होंने जवाबन जनाब ये जो असम्बलियाँ दौड़ी उसका उनके किसी न किसी को निगरान वज़ीर आला बनना था, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बने और पाकिस्तान के हालात सियासी बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो माशी हालात बदलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, नहीं होते आम इलेक्शन, और हमारे जो निगरान वज़ीर आला या अपना टेन्योर जिस टेन्योर के लिए आए मुमकिन है कि नहीं, चूँकि ये ज़ौजियत बुर्ज है तो लगेगा कि इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इन्हें मज़ीद चंद दिन सियासी खदमात की ना मौका मिले और ये अपने दौर में बहुत मुखलसाना ईमानदारी तरीके से और जहानत से अपना सियासी दौर पूरा करेंगे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे सियासतदान आएँ, पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान के जो सियासी माशी हालात हैं ये जल्द बेहतर हो। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाज़ जाने को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।